डीप बात करूंगा आज थोड़ी सी। अगर तुम्हें जीवन में जीतना है, तुम्हें जीवन में खुशी चाहिए, और वो जीत का पैरामीटर सबके लिए अलग हो सकता है। तुम्हें सक्सेस चाहिए हो सकती है, तुम्हें प्रोबेबली एक अच्छा पार्टनर चाहिए हो सकता है, या फिर जीवन में जस्ट खुश रहना, क्योंकि अल्टीमेटली यार खुश रहना मेक सेंस इन जीवन। एक दिन तुम चले जाओगे, परेशान रहने का क्या फायदा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्लेजर्स एंड सुपरफिशियल हैप्पीनेस, टॉकिंग अबाउट द डीप सेटिस्फैक्शन, जहां आपको जीने में मजा आ रहा है। इसी के लिए हर कोई जी रहा है, कोई माने ना माने। एक साधु जो कह रहा है कि मेरी कोई डिजायर्स नहीं है, टू बी ऑनेस्ट उसको इसी चीज में सही लग रहा था। उसकी यही डिजायर है कि उसकी कोई डिजायर ना रहे। दिस इज अ पैराडॉक्स। तो इवेंचुअली हर इंसान अपने खुशी के लिए जी रहा है। हाँ, किसी को दुनियादारी त्याग के खुशी मिलती है, किसी को इकट्ठा करके मिलती है। वी आर इन अ गेम एसेंशियली। हम एक गेम में हैं सारे लोग, और इस गेम के विनिंग पैरामीटर्स जो है वो भी हम ही डिसाइड करते हैं कि लो भाई, तुम्हारी गेम तुम्हारे हाथ में। बट रिमेंबर, हम एक गेम में हैं। एक साधु भी जो दुनियादारी छोड़ चुका है, जो सब कुछ छोड़ चुका है, उसकी भी एक गेम है। उसकी गेम तपस्या है। उसको एक तरीके से तपस्या करनी है, अदरवाइज उसकी कॉन्शियसनेस उसको खा जाएगी। कि अगर वो फेक साधु है या साधु बनने का नाटक करता है, बट डीप इनसाइड ही इज नॉट दैट, ही इज नॉट डूइंग जस्टिस विथ हिज गेम। तो हर इंसान इवेंचुअली एक गेम में है, और अगर तुम्हें खुश होना है जीवन में, तो तुम्हें ये गेम खेलनी ही है। क्योंकि गेम को अगर तुम छोड़ भी रहे हो, तो भी तुम एक नई गेम में एंटर कर रहे हो। इमेजिन, तुम्हें लगता होगा कि यार मटेरियलिस्टिक चीज़ें छोड़ दी, तब तो आप बाहर हो जाओगे चीज़ों से। नहीं, तब तुम एक और चीज़ में चले गए, एक और चीज़ में चले गए। आई रिमेंबर दैट टाइम इन माई लाइफ व्हेन आई वांटेड टू लीव एवरीथिंग, बिकॉज मेरा हो गया था यार, मतलब उठ गया था मन, हर चीज़ से उठ गया था। लाइक भाई कुछ नहीं पड़ा जीवन में, ऐसा ही है। रहा उस फेज में रहा। देन आई इवेंचुअली रियलाइज्ड कि वो भी मेरी ही ईगो है। क्योंकि शशांक डीप इनसाइड जो छोटा था, जो इनर चाइल्ड था, जो वो चीज़ों को चाहता था, जस्ट बिकॉज चीज़ें नहीं मिली या रॉन्ग हो गया, डज नॉट मीन कि वर्ल्ड इज लाइक दिस। दैट इज योर ईगो स्पीकिंग। तो अपने आप से पूछो, साधु बनना भी गलत नहीं है, वो सारी चीज़ें भी गलत नहीं है। बट आज एक थोड़ी और डीप बात करूँगा कि वंस यू मेक पीस विद दिस रियलिटी कि यू आर इन अ गेम एंड यू हैव टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ दैट गेम, तुम्हारा जीवन इतना ईजी हो जाएगा, पूछो मत। सच बता रहा हूँ। देखो, तुम एक गेम में हो एसेंशियली, और उस गेम के अगर नियम को तुम एक्सेप्ट कर लोगे, जो कि रियलिटी है, द ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उसको तुम एक्सेप्ट कर लोगे। कहते नहीं, एक्सेप्टेंस इज पीस। हमने एक्सेप्टिंग कर लिया, लेट गो कर दिया, चीज़ें मिल गई, ये हो गया, वो हो गया, इस तरह की चीज़ तुम सुनते हो। बट आज डीप में इसी चीज़ के ऊपर बात करूँगा। तुम्हें उस गेम के नियम से, जो कि रियलिटी पर बेस्ड है, उससे मेक पीस करना पड़ेगा, तो तुम जीत जाओगे वैसे भी अपनी गेम को। पहले तो ये मानो कि हम गेम में हैं, वो बता दिया कैसे। दूसरा ये चीज़ कि एक बार जब तुम एक्सेप्ट कर लोगे रियलिटी को, तो तुम उससे ऊपर उठने की भी क्षमता रखते हो। जैसे लेट्स सपोज तुम्हें एक अच्छी रिलेशनशिप चाहिए, एक अच्छा पार्टनर चाहिए। नाउ तुम डेटिंग के स्फेयर में आ गए हो, तुम रिलेशनशिप्स वाले स्फेयर में आ गए हो। यहाँ पर तुम्हें मेक पीस करना पड़ेगा कि इन द फर्स्ट टाइम, इन द सेकंड टाइम, मे बी यू विल गेट रिजेक्टेड, मैनी गर्ल्स विल रिजेक्ट यू, मैनी बॉयज विल रिजेक्ट यू, गिवन दैट इफ यू वांट टू प्ले दिस गेम। वरना कोई बात नहीं, बिकम सेलिब्रेट, जाओ, मत करो, मत आओ रिलेशनशिप में। लेकिन अगर आना है और सही तुमको चाहिए, देन यू हैव टू मेक पीस विद इट कि लोग खराब मिलेंगे। ओके, यू हैव टू मेक पीस विद द बाउंड्रीज कि प्यार वो नहीं है मैं किसी को पकड़ लूँ, मैं किसी को जकड़ के रख लूँ कि और वो रुके मेरे साथ। प्यार वो है कि सामने वाले के पास पूरी आज़ादी है जाने की, बट वो तुम्हारे साथ रह रहा है। दिस इज लव, है ना। तो ये होता है मेकिंग पीस विद द रूल्स ऑफ द गेम। रिलेशनशिप, लव और इन सब का रूल ही यही है कि आप जकड़ नहीं सकते। तुम पाना चाहते हो, वेरी वेल, मैं मानता हूँ कि तुम्हें ही करना है प्यार, तुम्हें ही चाहिए पार्टनर, और तुम्हें गुड पार्टनर भी चाहिए। बट अगर तुम इस स्फेयर में हो, तुम्हें प्यार ढूंढना है या रिलेशनशिप वाले स्फेयर में हो, यू हैव टू मेक पीस विथ रिजेक्शंस। प्रोबेबली तुम्हें खराब लोग भी मिलेंगे। सिमिलरली, लेट्स सपोज तुम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो तुम एक और गेम में आ गए। अब तुम उस गेम में हो, देन ऑल्सो यू विल हैव टू मेक पीस विथ कि यार इतना हाई रेशियो है सक्सेस का, इतने सारे एस्पिरेंट्स हैं, इतने लोग सिलेक्टेड होते हैं। पीस तो तुम्हें मेक करना ही पड़ेगा, वरना परेशान रहोगे। और डीप लेवल पे बात करें तो आउट डिज़ायर्स की बात करता हूँ। मैं छोटा था, काफ़ी सारे डिज़ायर्स रखता था, तुम सब भी रखते होंगे। मुझे बड़ा दुख होता था यार, बहुत ज़्यादा, मतलब इतना ज़्यादा दुख होता था कि मेरे को पता लगता था अगर छोटी छोटी चीज़ भी मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुई घर पर या बाहर, वो टॉक्सिक वाला जिद्दी नहीं कह रहा, लेकिन डीप इनसाइड मेरे को दुख होता था कि यार वाई दिस सफरिंग। एंड मैं निकल पड़ा भैया डिज़ायर को मिटाने के रास्ते पे, और टू नो ओनली कि डिज़ायर को तुम मिटाओगे तो यू विल एंड अप इन डिप्रेशन। डिज़ायर को मिटाना नहीं है, डिज़ायर इज नॉट द रूट कॉज ऑफ सफरिंग। सफरिंग तो तुम्हारी तब शुरू होगी जब तुम डिज़ायर मिटा दोगे, यू विल बी डिप्रेस, तुम्हें लाइफ में कुछ चाहिए ही नहीं। और मैं उस फेज में पहुंच गया था। तुम्हें डिज़ायर का सच समझना है। डिज़ायर का सच क्या है कि डिज़ायर लाइफ में आएगी। पहली चीज़ तो ये, तुम इंसान हो तो इवेंचुअली यू विल डिज़ायर समथिंग। ना डिज़ायर करना भी एक डिज़ायर है, ये चीज़ को समझो। सेकेंडली, जब डिज़ायर्स आएंगी तुम्हारी लाइफ में, तो कुछ डिज़ायर ऐसी होंगी जो तुम्हारी पूरी हो जाएंगी,
और कुछ डिज़ायर होंगी जो नहीं होंगी, क्योंकि यार हम एक मल्टी स्ट्रक्चर्ड रियलिटी में ऑपरेट करते हैं। बहुत सारे लोग और भी रिस्पॉन्सिबल हैं कोई एक चीज़ होने में। माना कि चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं, बहुत कुछ होता है, और रियलिटी मेजरली तुम्हारे कंट्रोल में ही है, क्योंकि वो व्यू भी बहुत डिस्टॉर्टेड है कि हम तो बस जी रहे हैं, धरती पे पड़े हुए हैं, हमारे कंट्रोल में कुछ नहीं है। ऐसा नहीं होता। इट इज़ एज इक्वलेंट पोलैरिटी ऑफ फ्री विल। जैसा फ्री विल कुछ भी नहीं है, वैसे ही दूसरा एंड भी कुछ नहीं है कि सब सारे ही हमें कंट्रोल कर रहे हैं। हमारा एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो डिज़ायर का सच यही है कि भैया पहली बात तो लाइफ भर आएंगी, तुम इनको नहीं हटा सकते। तुम इंसान हो, एज लॉन्ग एज यू आर लिविंग एंड नॉट डिप्रेस्ड, यू विल हैव सम डिज़ायर्स, यू विल हैव सम डिज़ायर। एंड इनफैक्ट डिप्रेस्ड आदमी को भी डीप इनसाइड एक डिज़ायर होती है कि सफरिंग खत्म हो, आओ सेल्फ हार्म कर लेता हूँ। ऑल्दो डिज़ायर उसको कहना सही है नहीं, आई कांट से, बट ये चीज़ अंदर आती है और कोई डिज़ायर नहीं रहती है कुछ चाहिए नहीं चाहिए। इनफैक्ट सब त्यागने का रहता है कि सब त्याग दें। आई बीन इन दैट फेज, मुझे भी आते हैं। सो एनीवे आते आते थे। तो डिज़ायर का रूल ये है कि आएगी हमेशा। दूसरा ये कि कुछ डिज़ायर्स होंगी, पूरी होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है। अब तुम्हें पीस मेक करना है कि जिस मोमेंट पे तुम्हारी डिज़ायर तुम पाल रहे हो मन में, जिस मोमेंट पे आया कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, इफ़ यू कैन मेक पीस विथ इट कि ठीक है मैंने इस चीज़ की चाहत रखी है, इस चीज़ के पास हल्का सा तो एंगल है मुझे थोड़ा सा दुख देने का, अगर तुम इस चीज़ से पीस मेक कर लोगे, मैं बता रहा हूँ इतने सही तरीके से तुम मनूवर करोगे रियलिटी को। ना सिर्फ रियलिटी को, तुम्हें डिज़ायर भी तुम्हारी मिल जाएंगी, क्योंकि नाउ यू आर रेडी टू लूज। आई रिमेंबर दैट फेज ऑफ डिप्रेशन जब मैं था उसमें, एंड मेरे को कुछ नहीं चाहिए था। लाइक भाई मेरा हो गया सब, एंड इमीडिएटली आई रिवॉल्टेड बैक कि ओके गेम तो भाई यही है, अब यू डिसाइड तुझे ये वाली खेलनी है, संत वाली खेलनी है, ये वाली खेलनी है, ये वाली खेलनी है। हर गेम के रूल्स हैं, पीस मेक करना पड़ेगा। और डिज़ायर से अगर तू छुटकारा चाहता है तो डिज़ायर से तो नहीं हो सकता छुटकारा, क्योंकि एक्चुअली नहीं हो सकता है। तुम कहीं भी जाओगे, ना डिज़ायर होना भी एक अपने आप में डिज़ायर है। क्रेजी पैराडॉक्स है ये। तुम्हें मान लो कि खुशी चाहिए लाइफ में, देन यू हैव टू मेक पीस विद सैडनेस। अगर तुम्हें जीवन में खुशी चाहिए तो तुम एक गेम में एंटर कर चुके हो कि अब मुझे लाइफ में अपने खुशी चाहिए, तो अब तुम्हें सैडनेस से पीस मेक करना पड़ेगा, क्योंकि जीवन पोलैरिटी है, जीवन फेजेस में चलता है। कभी कभी दुख आएगा, और दुख आएगा तो वो तुम्हें उतना दुखी नहीं कर पाएगा अगर तुम इस चीज़ से पीस मेक कर चुके हो ऑलरेडी। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ, अब तुम्हें मान लो यू हैव टू, कभी नोटिस किया है कि कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा सफरिंग किया है, वो अचानक से आफ्टर दैट फेज बहुत ज़्यादा लाइफ को अप्रिशिएट करने लग जाता है, ग्रेटफुल होने लग जाता है। मैं तो रहता हूँ। इवन टू लिव लाइफ, टू अप्रिशिएट लाइफ, यू हैव टू अप्रिशिएट डेथ, इन अ सेंस कि जिन भी लोगों ने वो डार्केस्ट टाइम देखा है कि लग रहा था यार सब कुछ चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा, बिल्कुल यू आर ऑन द एंड एकदम, और लग रहा है कि अब सब खत्म होने वाला है, और आप वहाँ से निकल गए। इवन ज़िंदगी को अप्रिशिएट करने के लिए तुम्हें मौत से पीस मेक करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमेशा परेशान रहोगे, मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई, आ जाएगी तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। नहीं, पीस मेक कर लो, एक्सेप्ट इट, उसका तुम जीवन को एंजॉय करोगे। सिमिलरली मान लो तुम किसी हाई कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रहे थे, नो डाउट तुम कर रहे हो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहता हूँ दिमाग बार बार तुमको ले जाए वहाँ पर कि नहीं हुआ तो नहीं हुआ, तो पीस मेक कर लो, एक पेपर पे लिख लो। मैंने पहले ही बताया, एंड इट वर्क्स। बहुत सारे बच्चे करते हैं फॉलो, कमेंट में बताते हैं, इंटरेक्शन कॉल पे उन्होंने ये तरीका किया एंड देयर साइकी कंप्लीटली चेंज्ड। तुम्हें अगर गेम की विनिंग चाहिए तो गेम की लूजिंग से पीस मेक कर लो। रोनाल्डो जो फुटबॉल खेलता है तो वो गोल्स मारने के लिए नहीं खेलता, वो खेलता है अपना बेस्ट खेलने के लिए। और उस अपने बेस्ट में गेम, बेसिकली तुम कोई गेम खेल रहे हो तो गेम में लूजिंग तो आएगा ही ना, आएगा ही हारना। अगर तुम गेम में हो, यू आर इन अ गेम, और कहीं भी चले जाओ तुम एक गेम में हो, द सूनर यू मेक पीस विद इट। परेशान नहीं होना। ना ये कह रहा हूँ कि मैनिफेस्ट करना हमेशा सोच के, क्योंकि मैनिफेस्टेशन रियली 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 वर्क्स। मेरी लाइफ में काउंटलेस एग्जाम्पल्स हैं। आई प्रैक्टिस इट, होता है, आई फॉलो टेक्निक्स, आई रीड अबाउट इट, मैं विजुअलाइज करता हूँ बहुत सारी चीज़ें, दैट वर्क्स। बट मेक पीस का मतलब ये है कि हाँ हमें पता है दैट इज़ अ प्रोबेबिलिटी और हम डील कर लेंगे। वो भी इसीलिए है क्योंकि इवेंचुअली तुम कोई भी गेम में हो, एक सपोज करो एक गेम है, मान लो चेस है, तो चेस में क्या सिर्फ जीतना होता है? जब तक तुम इस अप्रोच से जाओगे कि मैं सिर्फ जीतूंगा, तुम हारोगे, तुम हारोगे, क्योंकि इवेंचुअली तुम गेम में हो। गेम का मतलब ही ये है कि कभी हार होगी, कभी जीत होगी, यही जीवन है। तो जब तुम इससे मेक पीस कर लोगे, तुम्हारा जीवन सही हो जाएगा। यू विल फील सो डीप लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इनसाइड। बस यार यही थी वीडियो, होपफुली तुम्हें जस्ट पता लगा होगा। मेक पीस विथ रियलिटी। और पता है रियलिटी भी ऐसे समझ नहीं आती, इट टेक्स टाइम। या तो तुम्हारे पास कोई मेंटर है जो तुम्हें क्लैरिटी दे दें कि यार ये रियलिटी है, दिस इज़ द रियल गेम, तब चीज़ें अलग हैं। क्योंकि लाइफ को, अब भाई 30 की एज में सारे फिलोसफर बन जाएंगे, मैं कई बार ये चीज़ कहता हूँ, बट आपको पहले से चीज़ें पता हों, दैट इज़ व्हाट मैटर्स। तो तुम्हें जानना है कि यार तुम कौन सी गेम में हो और उस गेम के रूल्स क्या हैं, और फिर उसकी फ्लिप साइड से भी प्यार कर लो।
यू नीड टू डू दिस एंड यू विल फील कंटेंट विथ लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करो चैनल को फॉर मोर सच आइडियाज़। यहाँ पर हम एक्चुअली लाइफ चेंजिंग आइडियाज़ डिस्कस करते हैं और सही में इनसे लाइफ चेंज होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।